अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद मतीन और हम डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस 9th क्लास न्यू बुक, जिसमें चैप्टर नंबर 12 हमारा कंटिन्यू है और लेक्चर नंबर आज 91 हम डिस्कस करने लगे हैं, डिजिटल टूल्स एंड प्लेटफॉर्म। ऑब्वियसली इस चैप्टर के अंदर मैंने पहले भी आपको गाइडलाइन प्रोवाइड की है कि इस चैप्टर के अंदर जो मेजरली हमारी डिस्कशन होगी वो ये है कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत है, और जब कोई बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉनिकली या मार्केटिंग रिसर्च को इन्वॉल्व करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजीज, टूल्स एंड मल्टीपल चीजों को इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा। इस चैप्टर के अंदर हम कॉन्टिन्यूसली एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, जैसा कि हमारे पास शॉपिफाई है या ज़मीन.com है, उसके अलावा OLX है, आपकी बुक में फेसबुक की, एप्पल की डिफरेंट एग्जांपल्स आपके पास गिवन हैं, जिसमें आपके पास स्मॉल बिजनेस से स्टार्ट किया गया और ये आपके पास एट द एंड ग्लोबल ट्रेड आपके पास बन गया, जिसमें आपके पास ग्लोबली ये बिजनेस को डिफरेंट तरह से टैकल किया जा रहा है। तो आज के टॉपिक के अंदर भी हम डिफरेंट टूल्स को डिस्कस करेंगे कि डिजिटली कौन से ऐसे टूल्स हैं जिनको हम इस्तेमाल कर रहे हैं और इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे उनकी हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास डिजिटल टूल क्या है। डिजिटल टूल हम किसको कंसीडर करते हैं? तो डिजिटल टूल हम कंसीडर करते हैं सॉफ्टवेयर को। ज्यादातर आपके पास सॉफ्टवेयर या ऑनलाइन सर्विसेज जितनी भी हैं वो सारे के सारे डिजिटल टूल्स हैं। यानी कि आप प्ले स्टोर से जब ऐप वगैरह डाउनलोड करते हैं तो उसको इंस्टॉल करते हैं तो वो भी आपके पास एक डिजिटल टूल है। सो डिजिटल टूल आर सॉफ्टवेयर एंड ऑनलाइन सर्विसेज दैट हेल्प अस टू परफॉर्म वेरियस टास्क इफेक्टिवली। मुख्तलिफ किस्म के टास्क परफॉर्म करने के लिए हम डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर्स भी इस्तेमाल करते हैं और एंड्रॉयड से ऐप भी डाउनलोड करते हैं। लेकिन इसमें नॉर्मली मैं एक एग्जांपल इंसर्ट यहाँ पे करता चलूँ। आपको पता है कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्रिएट करने के लिए वी हैव डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स जो कस्टमर एंड पे भी और आपके पास सेल्समैन एंड पे भी एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसको नॉर्मली हम कॉल करते हैं CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। एक सॉफ्टवेयर है, नॉर्मली हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह आपने डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के सॉफ्टवेयर देखे होंगे जो एक डिजिटल टूल प्रोवाइड किया जाता है, जैसा कि SIS स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, या और हमारे पास ऐसे सिस्टम है जिसमें फाइनेंस को कवर किया जाता है। किसी भी चीज को ओवरकम करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो डिजिटल टूल का मतलब है सॉफ्टवेयर एज वेल एज द ऑनलाइन एप्लीकेशंस और एप्स दैट यू यूज टू डेवलप एनीथिंग। किसी चीज को भी रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए, सेल करने के लिए, अपनी मार्केटिंग को इनहांस करने के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। आपकी बुक में मार्केटिंग रिसर्च टूल्स आर अवेलेबल। अब मार्केटिंग रिसर्च टूल क्या है? आपकी एक मंथ में कितनी प्रोडक्ट सेल हुई है, एक मंथ में आपने कितना टारगेट अचीव किया है, आपने डाटा कलेक्शन कैसे की है, क्या आपने जो डाटा सेंड किया है वो एक्यूरेटली डाटा सेंड हुआ है। ऑल दिस स्टफ विल बी रिलेटेड टू दी मार्केट रिसर्च टूल्स और वो आपकी बुक में गिवन है, जैसा कि गूगल एनालिटिक्स, सर्वे मॉन्की और SEMrush। ये आपके पास बेसिकली जो सॉफ्टवेयर्स हैं कुछ इस्तेमाल होते हैं, और उसमें गूगल एनालिटिक तो आपको बकायदा डाटा कलेक्शन भी बताता है कि कितना डाटा आपने इस्तेमाल किया और वो कितना डाटा आपके पास सक्सेसफुली आपने उसको इस्तेमाल किया। इसी तरह हम सर्वे फॉर्म बना सकते हैं, गूगल फॉर्म बना सकते हैं और अपनी प्रोडक्ट का रिव्यू ले सकते हैं डिफरेंट लोगों को सेंड करके कि व्हाट इज द रिव्यू ऑफ रिलेटेड दिस प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट के रिलेटेड क्या रिव्यूज हैं, लोग इसको पसंद कर रहे हैं, नहीं पसंद कर रहे हैं। ऑल दिस डाटा विल बी रिलेटेड मार्केटिंग सर्च टूल हमारे पास इनमें अवेलेबल है। अब हम प्योरली मूव करने लगे हैं आज ऑनलाइन मार्केटिंग के ऊपर कि अगर हम ऑनलाइन मार्केटिंग की बात करें तो ऑनलाइन मार्केटिंग क्या है, जिसमें आप डिफरेंट किस्म का डाटा जोन सा है वो सेल आउट करते हैं, डिफरेंट किस्म का डाटा जोन सा है वो आप लोगों को दिखाते हैं, लोग आपके प्रोडक्ट को देखते हैं, फिर ऑब्वियसली उसके ऊपर कमेंट करते हैं और परचेज करते हैं। सो ऑनलाइन मार्केटिंग टूल असिस्ट बिजनेस प्रमोटिंग देयर प्रोडक्ट्स थ्रू ऑनलाइन डिजिटल चैनल। वो डिजिटल चैनल के थ्रू देखते हैं और उसके लिए डिफरेंट
एप्लीकेशंस, डिफरेंट एप्स को इस्तेमाल किया जाता है। आजकल एक बहुत ही फेमस ऐप आपने देखा होगा, कैनवा। ये आपके पास एक एप्लीकेशन ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर के ऊपर, जिसको आप इंस्टॉल करके किसी भी किस्म का डिजिटल डिजाइन प्रिपेयर कर सकते हैं, ग्राफिक कार्ड प्रिपेयर कर सकते हैं, और किसी भी किस्म का अगर आपने विजिटिंग कार्ड, कोई भी आपने ग्राफिकल चीज प्रिपेयर करनी है, सो यस, दिस सॉफ्टवेयर इज प्रीटी मच रिलेटेड टू ऑनलाइन मार्केटिंग। ऑनलाइन मार्केटिंग में ये एक बेस्ट टूल है जो आजकल इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह अगर मैं ई कॉमर्स को पॉइंट आउट करूं तो आपकी बुक में कुछ एग्जांपल्स गिवन है, जिसमें शॉपिफाई है, पेपाल है, ज़ेनडेस्क है। ये वो आपके पास हैं जिनको आप ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं और मल्टीपल चीजें क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, या इनके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड, ये सारी आपके पास ईमेल सर्विसेज कहलाती है, ईमेल कॉमर्स कहलाती है, जिससे डाटा ऑब्वियसली आप सर्च कर सकते हैं और डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट को ऑब्जर्व कर सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। अच्छा, बिजनेस आइडिया कैसे जनरेट होता है, उसमें 3 चीजें पॉइंट आउट की जाती हैं जो आपकी बुक में लिखी है। आइडिएशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि सबसे पहला तरीका यह है कि आप अपने जहन में आइडिया लेके आए और उसके रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जाए। नंबर 2, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, के प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की जाए कि अगर मैं ये स्टार्ट करता हूं बिजनेस तो उसके रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या मुझे फेस करनी पड़ सकती हैं। और उसके बाद क्रिएट डेवलप प्लान, फिर उसका एक प्रॉपर प्लान डेवलप किया जाए कि अगर मैं इस प्रोडक्ट को ऐसे जो सा है वो प्रोसीड करूं या ऐसे वहां पे प्लेस किया जाए। सो दिस विल ऑल इंक्लूड इन क्रिएटिंग डेवलप प्लान, उनको प्लान को डेवलप किया जाता है। अब जो आपकी बुक में मजीद इसमें इन्वॉल्व किया गया, किसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, क्रिएटिव प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए वी यूज डिफरेंट टेक्निक्स, जिसमें एम्फसाइजिंग, डिफाइनिंग, आइडिएटिंग, प्रोटोटाइपिंग एंड मोर इंपॉर्टेंटली टेस्टिंग, ये सब आपकी बुक में अगर मैं पॉइंट आउट करूं तो पेज नंबर आपके पास 254 के ऊपर, कि किसी भी डिजाइन को अप्लाई करने के लिए, उसके थिंकिंग प्रोसेस को डिजाइन करने के लिए आप इन बेसिक टर्म्स में से क्या करते हैं, गुजरते हैं। अगर मैं इसको अंडरस्टैंडिंग द नीड ऑफ दोज यू आर डिजाइनिंग, यू हैव टू बी अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डिजाइनिंग, तो इसको कहते हैं एम्फसाइजिंग। नंबर 2 इज डिफाइनिंग क्लियरली, स्टार्ट द प्रॉब्लम टू सॉल्व, कि प्रॉब्लम को सबसे पहले डिफाइन किया जाए, एंड इफ यू हैव अ मेजर प्रॉब्लम देन उसको रिजॉल्व किया जाए। सो ये टेक्निक्स हम इसमें क्या करते हैं, पुट अप करते हैं। उसके बाद है कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस प्लान। जब भी कोई बिजनेस प्लान किया जाता है तो ऑब्वियसली उसमें डिफरेंट मॉडल्स प्रिपेयर किए जाते हैं। अगर मैं सबसे पहले बात करूं मार्केटिंग एनालिसिस, आपकी बुक में एक मॉडल इसके ऊपर बड़ा ही खूबसूरत मॉडल है, जिसमें डाटा कलेक्शन प्रोसीजर बताया, फिर डाटा का एनालिसिस किया जाता है, फिर कंपोनेंट एनालिसिस किया जाता है। अगर मैं ऐसे अगर डिस्क्राइब करूं, फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू स्टार्ट एनी बिजनेस, तो आप जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं वो किस पॉपुलेशन को टारगेट करने के लिए, वो क्या आपके पास एक स्पेसिफिक एज ग्रुप को टारगेट करने के लिए है या सबको टारगेट करने के लिए। तो ये आपके पास एक बिजनेस मॉडल प्रिपेयर करने के लिए है कि आप जो बिजनेस प्लान प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें मार्केटिंग एनालिसिस क्या होगा। तो उसमें आपके पास डिफरेंट स्टेप्स हैं कि जिसमें डाटा कलेक्शन की जाती है, डाटा एनालिसिस, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, स्ट्रेटेजिक डिसीजन, कंज्यूमर बिहेवियर, मार्केटिंग ट्रेंड्स, आइडेंटिफिकेशन, रिस्क आइडेंटिफाई किए जाते हैं कि हम कोई प्रोडक्ट अगर डेवलप कर रहे हैं, सो व्हाट आर देयर कॉन्सिक्वेंसेस, अगर हम उसको स्टार्ट करते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। इसी तरह आपकी बुक में रेवेन्यू का है कि रेवेन्यू मेथड क्या होगा, रेवेन्यू मॉडल क्या होगा, हाउ द पीपल पे कैसे करेंगे, क्या आपके पास सिर्फ कैश का ही प्रोसीजर है या दूसरे प्रोसीजर भी अवेलेबल है, क्या आप अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं, क्या कोई कार्ड से पेमेंट कर सकता है। ऑल दिस स्टफ विल बी इंक्लूड इन रेवेन्यू मॉडल, इसको रेवेन्यू मॉडल कहते हैं। और लास्ट पे आपके पास डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, कि जो आपके पास स्ट्रेटेजी होगी क्या वो आप सोशल मीडिया के थ्रू करेंगे या ओवरऑल एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट करेंगे कि किसी भी जगह आप अपनी एडवर्टाइजिंग फिजिकली भी और इलेक्ट्रॉनिकली भी दोनों परफॉर्म कर सकते हैं। तो ज्यादा ऑब्वियसली आजकल जो एक सिनेरियो क्रिएट हुआ है उसमें आप ज्यादा इलेक्ट्रॉनिकली चीजों को प्रोसेस करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे पास जो कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस प्लान है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि जिसमें हम मार्केट एनालिसिस करते हैं, रेवेन्यू का, और उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को अडॉप्ट करते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट,
प्रोटोटाइपिंग और आइट्रेशन, बार बार किसी चीज को रिपीट करना, पहले एक टारगेट सेट करना एंड देन यू रिपीट इट अगेन एंड अगेन सो दैट एक पर्टिकुलर स्टांस के ऊपर आप एक खड़े हो, ताकि आपको पता हो कि आपने इस प्रोसीजर को लाजमी परफॉर्म करना है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर्स आहिस्ता आहिस्ता आप किसी भी चीज के अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली जो डिजिटल टूल्स हैं वो आपके पास एंटरप्रेन्योरशिप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो कि सॉफ्टवेयर और ऑनलाइन कोई भी ऑनलाइन एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं या हम सॉफ्टवेयर्स को इस्तेमाल करते हैं, दिस विल रिलेटेड टू द डिजिटल टूल्स। उसमें हमने कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट डिस्कस किया, एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल, और उसमें मार्केटिंग सर्च टूल जो आजकल इस्तेमाल किए जा रहे हैं फॉर डाटा कलेक्शन, फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज, डिफरेंट प्रोडक्ट के रिलेटेड कितनी चीजें हमने परचेज की हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। गूगल एनालिटिक्स है, सर्वे है और सैम क्रैश है आपके पास, जो एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है। मोर इंपॉर्टेंटली ऑनलाइन आपके पास बेसिकली बिजनेस को असिस्ट करने के लिए, प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए हम जो एक मैकेनिज्म इस्तेमाल करते हैं उसे ऑनलाइन मार्केटिंग कहते हैं। उसमें कैनवा आपके पास बेहतरीन एग्जांपल है, जो कि आपके पास किसी भी ग्राफिकल चीज को डिजाइन करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, शॉपिफाई है, पेपॉल है, ज़ेनटैक है। ये हमारे पास एक ऐसे टूल्स हैं जिनसे आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, और भी क्रेडिट कार्ड, ये वो डेबिट, ये जितने भी आपके पास कार्ड्स हैं इनसे आप पेमेंट कर सकते हैं। बिजनेस आइडियाज जनरेट करने के लिए आइडिएशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड क्रिएटिंग डेवलप प्लान। और उसके बाद हमने क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर ये डिफरेंट 5 स्टेप्स पढ़े। स्टेप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाले शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट स्टेप्स टू क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स। तो ये हमारे पास 5: एम्फसाइजिंग, डिफाइनिंग, आइडिएटिंग, प्रोटोटाइपिंग एंड टेस्टिंग। और उसके बाद हमने बिजनेस प्लान के कंपोनेंट डिस्कस किए, जिसमें सबसे पहले हमने जो डिस्कस किया मार्केट एनालिसिस है, कि हाउ टू कलेक्ट द डाटा का एनालिसिस करना, कंपोनेंट का एनालिसिस करना, मोर ओवर जो आपके पास डाटा है उसका रिस्क कैलकुलेट करना, बेनिफिट्स कैलकुलेट करना, अपॉर्चुनिटीज कैलकुलेट करना, ऑल दिस स्टफ विल बी रिलेटेड मार्केट एनालिसिस। रेवेन्यू का मतलब यह है कि आप रेवेन्यू मॉडल एक प्रॉपर एक सोर्स है जिससे आप अमाउंट कलेक्ट करेंगे, whether you are collecting amount through cash or debit card or this or that, आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं वो सारा रेवेन्यू मॉडल में होगा। और लास्ट पे आपके पास डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होंगी, और इस प्रोसीजर को रिपीट करना है अगेन एंड अगेन एंड अगेन, सो दैट कि आपका बिजनेस एक प्रॉपर स्टांस ले सके। फिर उसके बाद आपने इसको मजीद टर्म्स के अंदर इन्वॉल्व करना है। तो आज हमने जो टॉपिक डिस्कस किया है उसमें 3 बातें अगेन बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, डिजिटल टूल क्या है, इसकी डेफिनेशन पेपर में लाजमी पूछी जा सकती है। नंबर 2 इज ऑनलाइन मार्केटिंग का मतलब क्या है, जिसमें आप अपने बिजनेस को प्रमोट करते हैं, प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं थ्रू डिजिटल चैनल। उसमें आपके पास कैनवा या ऐप वगैरह जो हम इस्तेमाल करते हैं। दूसरी चीज वो है क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो एस्पेक्ट्स हैं या कंपोनेंट्स हैं उसमें एम्फसाइजिंग, डिफाइनिंग, आइडिएटिंग, प्रोटोटाइपिंग, टेस्टिंग। और कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस प्लान में हमारे पास द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके पास मॉडल है उसमें मार्केटिंग एनालिसिस, रेवेन्यू मॉडल, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस लेक्चर जो हमने डिस्कस किया है। मैं अगेन पॉइंट आउट कर देता हूं, कंपोनेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द डेफिनेशन ऑफ डिजिटल टूल कि हमारे पास डिजिटल टूल क्या है। तो ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन यूनिट नंबर 12। तो हम जितनी भी डिस्कशन कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12 के अंदर वो एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर है कि हाउ वी कैन प्रमोट और प्रोडक्ट थ्रू ऑनलाइन प्रोसीजर, ऑनलाइन मार्केटिंग कैसे करते हैं और कैसे हम अपनी प्रोडक्ट को इनहांस करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज।